डस्का के मैदान का कौन होगा सुल्तान? नून लीग सर करेगी मार्का या तहरीक इंसाफ का होगा बोलबाला? NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग डे पर आम तातील होगी। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ही आमने सामने होंगे। वोटर्स ने भी कमर कस ली। गली मोहल्लों में बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार। RO ऑफिस की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपोर्ट। इलेक्शन कमीशन भी साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाब के लिए पुरअज़्म। 360 पोलिंग स्टेशन कायम। मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाब की खुद निगरानी करेंगे। लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद रहेंगे। डस्का के अवाम झूठे वादे करने वालों को बेनकाब करेंगे। मरियम नवाज का वोटर्स के नाम पैगाम। कहा, डस्का के गयूर अवाम अपने वोट और पोलिंग अमले के तहफ्फुज़ का पहरा देंगे। कोई वोट की हुर्मत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। 29 अरकान कौमी सूबाई असम्बली जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए। लाहौर में जहांगीर तरीन के घर पर इशाया। 8 MNAs और 21 MPs की शिरकत। MNAs में गुलाम बीबी भरवाना, राजा रियाज नजारी, ख्वाजा शिराज, मुबीन आलम, समी गिलानी, जावेद वड़ाइच और गुलाम लाली शामिल। पंजाब के सूबाई वज़रा नौमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा और मुशीर अब्दुल हई दस्ती भी शरीक हुए। अरकान का जहांगीर तरीन के साथ मुकम्मल यकजहती और ताउन का ऐलान। आज बैंकिंग कोर्ट भी जाएंगे। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को, और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। इस दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है, और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, एक माशरा आज़ाद हो जाएगा। चीनी स्कैंडल में बिला तफरीक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे। वज़ीर आज़म इमरान खान का माफियाज को खुला पैगाम। कहा, बड़े से बड़े माफिया को कानून के नीचे ला रहे हैं। सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। स्टेटस को किसी भी निज़ाम को बदलने में बड़ी रुकावट होती है। जब सिस्टम में बुराई, करप्शन और रुकावटें आ जाती हैं तो तब्दीली में वक्त लगता है। ये भी कहा, पंजाब में हर शहरी को सेहत कार्ड मिलेगा। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। तामीराती शोबा चल चुका, इससे जुड़ी मजीद सनतें भी चल पड़ी हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब सेक्रेटरीज के इख्तियारात वापस लेने के नोटिफिकेशन पर सख्त इज़हार बरहमी। नोटिफिकेशन जारी करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी और सख्त कार्रवाई करने का फैसला। रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया कि नोटिफिकेशन के इजरा की साजिश में 4 सूबाई वज़रा भी शामिल थे। कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले। 2 रोज की कार्रवाई का तहरीरी फैसला जारी। सर्कुलर रेलवे मंसूबा 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। गुलशन इकबाल हाजी लीमू घोट में गैर कानूनी तामीरात गिराने के अहकामात। किडनी हिल पार्क में कच्ची आबादी फिलफौर खत्म करने की हिदायत। हिल पार्क में मुकीनों की नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद। रिफाई प्लॉट्स और रिहायशी इलाकों में कायम तमाम शादी हॉल्स खत्म करने का कह दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, सिंध हाई कोर्ट की इमारत में तोसी जरूरी हो चुकी। हाई कोर्ट के दाएं और बाएं जानिब प्लॉट्स पर तामीरात ना करने का हुक्म। दाएं और बाएं जानिब सिंध हाई कोर्ट में ही तोसी की जा सकेगी। पंजाब में 364 सहूलत बाजार कायम होंगे। चीनी 65 रुपए फी किलो मिलेगी। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, वादा किया था आटे की कीमतें कंट्रोल रखेंगे। गन्ने के काश्तकारों को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। रमजान बाजारों में अशियाए खुलोनोश की कीमतों पर खसूसी पैकेज दिया जा रहा। सिंध हुकूमत से भी दरखास्त है, अवाम को रमजान में खसूसी पैकेज दे। फिरदौसा शिकावान बोली, पंजाब में आटा, चीनी और रोजमर्रा की दीगर अशिया की फराहमी हमारी तरजीह है। वजीर आजम को अशियाए खुलोनोश की कीमतें मुस्तहकम रखने पर भी ब्रीफ किया गया। पंजाब हुकूमत का चिकन की कीमतें मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। चीनी की तरह घी और चिकन की कीमत का तायुन किया हुकूमत करेगी।
मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों पर अहम फैसला किया गया। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत की मीडिया टीम को भी टास्क सौंप दिए। कहा, महंगाई पर कंट्रोल करने की हुकूमत पंजाब के इकदामात को उजागर किया जाए। महंगाई बढ़ी तो तूफान बरपा हुआ, कीमतें कम हुई तो कोई तस्करा तक नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने कीमतें कम करने के लिए ठोस इकदामात किए। सैंतीस ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की। GHQ में ब्रिगेडियर से मेजर जनरल प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजलास की सदारत की। 37 में से 12 डॉक्टर्स भी मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल। कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। वबा एक दिन में मजीद 105 जानें ले गई। 5312 नए केसेस। KP 1 और डॉक्टर कोरोना के बायस जाँ भाग। बुनेर के डॉक्टर शाही रोम खान वबा से हार गए। वफाकी वजीर खजाना अहमद अजहर कहते हैं, पाकिस्तान का कोविड से मुतालिक रद्द-ए-अमल दानिशमंदाना और बेहतरीन रहा। एहसास प्रोग्राम के जरिए पसमानदा तबका निशानदेही करके इनकी मदद की गई। पाकिस्तान का कोविड के बाद अवामी कर्जों में सबसे कम इजाफा देखने में आया है। कराची के तमाम थानों की पुलिस इंटेलिजेंस मालूमात से महरूम। थानों का इंटेलिजेंस नेटवर्क आर्जी तौर पर खत्म। तमाम थानों में तैनात इंटेलिजेंस अमले को जिलाई SSPs के दफातर रिपोर्ट करने की हिदायत। गुज़श्ता दिनों ईस्ट जोन के ZIB में तैनात इमरान नामी एहलकार समेत 2 एहलकार गुटखा फरोख्त करने वाले नेटवर्क की सरपरस्ती में मुलव्विस पाए गए थे। बरतानवी शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में चल बसे। मलिका एलिजाबेथ का शौहर फिलिप से 73 बरस का साथ छूट गया। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की वफात पर बकिंगम पैलेस पर परचम सरनिगू रहा। इंतकाल की खबर सुनते ही विंडसर कैसल के बाहर अवाम जमा हो गई। शाही गेट के बाहर फूल रखने का सिलसिला जारी। आलमी रहनुमाओं का दुख का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अफसोस किया। कहा, पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग के लिए शहजादा फिलिप के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। डस्का के मैदान का कौन होगा सुल्तान? NA 75 में नून लीग और तहरीक इंसाफ का बड़ा मुकाबला आज होगा। तैयारियां मुकम्मल, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। हल्के में आम तातील होगी। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही आमने सामने होंगे। NA 75 में नून लीग और तहरीक इंसाफ का बड़ा मुकाबला आज होगा। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और PTI के असजद मलही के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के के अवाम वोट कास्ट करने के लिए पुरजोश हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन फ्री फेयर हो, इसके अंदर ना सरकार की मुदाखलत हो। जो जिसका पसंदीदा उम्मीदवार है वो उसको वोट डाले, बड़ी अच्छी तरह कास्ट करे। पिछली दफा समझ लें कि कई लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिए गए, जो है वो अपना पोलिंग स्टेशंस बंद कर दिए गए। इस दफा उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस तरह नहीं होगा। हल्का NA 75 को 4 जोन्स में तकसीम किया गया है, जहां 360 पोलिंग स्टेशंस में 4,94,000 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 47 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार देकर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। नून लीग और PTI के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरअज़म हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर सजेगा ये तो वक्त बताएगा। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, डस्का। डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन हल्के में इंतखाबी गहमा गहमी ना बढ़ सकी। कोरोना के बायस वोटर्स मोहतात हैं। तफसील बता रहे हैं तैयब मुगल। NA 75 के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। पोलिंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के असजद मलही के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, लेकिन हल्के में इंतखाबी गहमा गहमी ना बढ़ सकी। कोरोना वबा की वजह से वोटर्स मोहतात नजर आते हैं, जबकि हल्के का बेशतर हिस्सा किसान होने की वजह से वोटर्स गंदुम की कटाई में मसरूफ हैं। कोरोना भी है, लेकिन SOPs के मुताबिक वोट कास्ट करेंगे। हुकूमत ने भी इंतजाम किए हैं, हम जाएंगे इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे। इससे कबल 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में 2 सियासी कारकुन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया था।
गुज़श्ता वाक़यात को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम तो कर दिए हैं। अब देखना यह है कि टर्न आउट में किस हद तक इजाफा होता है। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, डस्का। लाहौर में पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन के घर इशाइये में 29 अरकान असम्बली शरीक हुए। उन्होंने जहांगीर तरीन से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वो जहांगीर तरीन के साथ आज बैंकिंग कोर्ट भी जाएंगे। जहांगीर तरीन का कहना है कि वो तहरीक इंसाफ में हैं, दोस्तों से मुलाकात और खाना चलता रहता है। तफसील जानते हैं मियां असलम से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का पावर शो। 29 अरकान पार्लियामेंट का जहांगीर तरीन के साथ इजहार यकजहती। जहांगीर तरीन ने पार्टी के हम ख्याल रहनुमाओं के एजाज में इशाया दिया, जिसमें 8 अरकान कौमी असम्बली और 2 सूबाई वज़रा समेत 21 अरकान सूबाई असम्बली शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई प्रेशर और फॉरवर्ड ग्रुप नहीं बना रहे। जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ खड़े हैं। इशाइये में MNA राजा रियाज, गुलाम बीबी भरवाना, समी गिलानी, रियाज मजारी, ख्वाजा शिराज, जावेद वड़ाइच और गुलाम लाली ने शिरकत की। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल और वजीर अजमल चीमा, मुशीर अब्दुल हई दस्ती भी मौजूद थे। अरकान पंजाब असम्बली में अमीर मोहम्मद खान, रफाकत गिलानी, फैसल जवाना, खुरम लगारी, आसिफ मजीद, बिलाल वड़ाइच, उमर आफ्ताब ढलू, ताहिर रंधावा, MPA अमीन चौधरी, गुलाम रसूल, सज्जाद वड़ाइच, नज़ीर चौहान, जवार वड़ाइच, मेहर असलम भरवाना, सलमान नईम और इफ्तिखार गोंदल शामिल हैं। अरकान असम्बली ने बताया कि वो आज बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे। साथी रिपोर्टर बिलाल गौरी के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।